टॉपिक नंबर 6, रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। के का मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी में रिलेशनशिप क्या है। हम ये टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं। ओके, जैसे मान लीजिए के है और एमपीसी है। अगर एक दुकानदार 1 लाख रुपया मान लीजिए लगाता है, तो वो ये सोचता है कि कम से कम मुझे इनकम कितना हो, 1,50,000 हो जाए। ओके, मतलब जितना मैं पैसा लगाता हूँ वो कम से कम कितना हो जाए, 1.5 गुना तो हो ही जाए, 1.5 टाइम्स हो ही जाए, 1.5 गुना तो हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो दुकानदार जो 1 लाख रुपया अपनी दुकान में इन्वेस्ट करता है, वो कैसे उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या उसका इनकम कैसे बढ़ेगा, जब तक इकोनॉमी में क्या होगा, कंजम्पशन नहीं होगा। मतलब जब तक इकोनॉमी में लोग खर्चा नहीं करेंगे, क्या दुकानदार का इनकम बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये टॉपिक पढ़ाया जाता है कि इकोनॉमी में खर्चा बढ़ेगा तभी जाके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगा, मतलब दुकानदार का इनकम बढ़ेगा। तो इस वजह से क्या, खर्चा बढ़ेगा तो दुकानदार का इनकम बढ़ेगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। मतलब एमपीसी जब आपका क्या इंक्रीज होता है, तो के भी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब एमपीसी कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई भी कम होगा। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं इक्वेशन से। तो वी नो दैट वाई इक्वल टू सी प्लस एस, है ना। या फिर हम वाई इक्वल टू सी प्लस आई भी लिख सकते हैं। क्यों, एस के बराबर हम आई लिख सकते हैं। क्यों, एट इक्विलिब्रियम सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो चाहे एस की जगह आपको क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, आई। तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एडिशनल इनकम इक्वल टू एडिशनल कंजम्पशन प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो इक्वेशन इसको आप मान लीजिए डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई डेल्टा वाई वी गेट। डेल्टा वाई से आप इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो डेल्टा वाई अपन वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ओके, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसके बराबर होता है, एमपीसी के बराबर होता है। एग्जैक्टली अच्छा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई ये किसके बराबर होगा। अच्छा, इसके पे आपने पढ़ा होगा कि के इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई था, लेकिन यहाँ पे रिवर्स है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई है। तो अगर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता तो हम लोग के लिख देते इसकी जगह, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, के ना लिख के हम लिखेंगे 1/k। ओके, ये कैसे पॉसिबल है आपको देख भी सकते हैं। जैसे देख लीजिए, के इक्वल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, तो क्या करेंगे, अब इस के को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ। ओके, डेल्टा आई इधर लेके आ गया, डेल्टा वाई भी इधर लेकर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई किसके बराबर बचा, 1/k के बराबर, तो हमने लिख दिया वो। तो अब उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लाना है किसके बराबर, के के बराबर। के इक्वल टू क्या आएगा, 1/1 माइनस एमपीसी आएगा। तो यहाँ पे के और एमपीसी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आप इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अगर एग्जाम में भी आ जाता है तो। जैसे मान लीजिए एमपीसी की वैल्यू 0.5 है, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी हमने फार्मूला निकाला हुआ है, तो इसका इस्तेमाल करें तो के इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5, तो 1/0.5 सॉल्व करेंगे इसको, आपका कितना आंसर आएगा, 2 टाइम्स आएगा। अगर एमपीसी की वैल्यू हम क्या करें, बढ़ा दें, है ना, एमपीसी की वैल्यू अगर बढ़ा दे 0.5 से 0.8 कर दे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 टाइम्स आएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ जा रही है, मतलब के की वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ओके, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप दोनों के बीच में। अब आ जाते हैं के और एमपीएस के बीच में, इन दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप है। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि इकोनॉमी में लोग अगर सेविंग करेंगे, पैसा बचा के रखेंगे, खर्चा करेंगे नहीं, तो दुकान पे जो रखा हुआ है उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है दुकानदार को, कहाँ से बढ़ेगा, उसका इनकम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लोग पैसा बचा रहे हैं। ओके, तो दोनों के पीछे इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो दुकानदार का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, मतलब उसका इनकम नहीं बढ़ेगा। तो देर इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीएस, व्हेन एमपीएस इंक्रीजेज के डिक्रीजेज। ओके, एंड वाइस वर्सा। तो हमको ये बात पहले से पता है कि के इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। तो 1 माइनस के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू 1/एमपीएस लिख सकते हैं। ओके, कैसे, 1 माइनस एमपीसी बराबर क्या होगा, एमपीएस होगा। हम लोग जानते हैं ना, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो एमपीएस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी बराबर आप क्या लिख दिए, एमपीएस। तो यहाँ पे 1 माइनस एमपीसी बराबर क्या लिख दिया,
MPS। ओके, बस इतना ही करना है, सिंपल। आप भी इसमें एग्जांपल के साथ बताया, अगर अगर हम बढ़ाते हैं MPS की वैल्यू, के की वैल्यू घट जाएगी। MPS अगर 0.5 है तो आप रख दिए के इक्वल टू 1/MPS होता है, हमने नया एक फार्मूला ऊपर निकाला, 1/0.5 रख दिया तो आंसर आ गया 2 टाइम्स। अगर MPS मैंने बढ़ा दिया 0.5 से 0.8 कर दिया तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.25 आएगा। ओके, मतलब इसकी वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कम हो जा रही है। ओके, तो आपने एक चीज़ याद रखी रहिएगा, के 3 फार्मूले, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, के इक्वल टू 1/MPS। ये 3 फार्मूले आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे, तो याद रखे रहिएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, के की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी। कब, जब MPC इक्वल टू 1 होगा। ओके, आपके बुक में ये दिया है कि MPC इक्वल टू जब 1 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं MPS इक्वल टू 0 हो जाए। तो फार्मूले में लगा के आप देख लीजिए कैसे आएगा। के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है, तो अगर MPC इक्वल टू 1 मैंने माना हुआ है, तो के इक्वल टू 1/MPC जो मैंने 1 रख दिया यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 0, 0 कभी काट नहीं पाएगा 1 को, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अच्छा, के इक्वल टू अगर MPS मांगे तो भी के इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो के इक्वल टू 1/MPS, MPS की वैल्यू मैंने 0 मान रखी है, ये रख दिया यहाँ पे, के इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, तो के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। मतलब ये एक दुकानदार, जैसे मान लीजिए मैं शेयर मार्केट का एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में मान लेता हूँ 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख लगा दिए, तो आपका इनकम कितनी गुना बढ़ सकता है वो आप बता नहीं सकते हो। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है के की वैल्यू इनफाइनाइट, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू का कहने का मतलब ये, मिनिमम वैल्यू तो इसकी 1 होनी ही होनी है। मिनिमम वैल्यू जैसे एक दुकानदार अगर अपनी दुकान में 1 लाख रुपए का सामान लगाता है, तो उसका अगर न भी बिकेगा सामान, तो 1 लाख का सामान तो पड़ा ही रहेगा, तो 1 तो वैल्यू आनी ही है। तो के इक्वल टू 1 आएगा मिनिमम। ओके, मिनिमम के इक्वल टू 1 है व्हेन MPC इक्वल टू 0। MPC की वैल्यू अगर 0 हो जाए, है ना, या फिर MPS की वैल्यू 1 हो जाए, आप रख के सॉल्व करेंगे। के इक्वल टू क्या, ये फार्मूला है, और MPS के बराबर ये फार्मूला है के इक्वल टू। तो के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC के बराबर मैंने रख दिया 0, तो ये 1/1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर MPS की वैल्यू मैंने 1 मानी हुई है ना, तो क्या करेंगे, 1/1 इक्वल टू के इक्वल टू 1, तो वही आएगा। अब आपने पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपने डेफिनेशन पढ़ा था, और उसका आपने टेबल भी देखा था, है ना, टेबल के जरिए से एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर आपको बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर मल्टीप्लायर। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उसका मतलब यही है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बताता है कि जो आपका इनकम होगा कई गुना से बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, है ना। तो एडिशनल इनकम आपका ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है। जैसे 1 लाख लगाए हैं, 1 लाख लगाने से मुझे इनकम कितना हो गया, 5 लाख हो गया। यही चीज़ आपको प्रेजेंट करना है। तो ये डायग्राम में ये डेल्टा वाई आपको ज़्यादा दिखेगा और डेल्टा आई कम दिखेगा, यही चीज़ आपको प्रेजेंट करना है। तो द मल्टीप्लायर इफेक्ट कैन बी शोन ग्राफिकली बाय यूजिंग AD एंड AS अप्रोच। देखिए, तो ये डायग्राम आपको बना देना है। तो ये आपका ओरिजिनल हो जाएगा, AD इक्वल टू C+I, है ना, और आपका ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो एक ही रहेगा 45 डिग्री का। ओके, और फिर उसके बाद क्या है, डिमांड आगे की तरफ बढ़ जाए, ये डिमांड आपकी आगे की तरफ बढ़ जाए। ओके, इसमें जो डिफरेंस है AD 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 और यहाँ पे लिख लीजिए AD1। ओके, AD और AD1, तो AD1 कैसे गया है, डेल्टा आई की वजह से। इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो ये डिमांड बढ़ गया। ओके, अब आप देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ दूरी है, मतलब ये जो गैप आपको दिख रहा है वो डेल्टा आई की वजह से है, मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है तभी डिमांड इकोनॉमी में बढ़ गया है। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड ही क्यों लिया है, क्योंकि AD इक्वल टू क्या होता है, C+I होता है ना, तो इसका आई क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो जब आई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। इस वजह से डेल्टा आई की वजह से डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, AD1 ऊपर चला गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आई की गैप है डेल्टा आई, वो इतना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इनकम है पहले OY था, अब OY1 हो गया है, तो इसमें जो गैप देख रहे हैं आप डेल्टा वाई का, ये देखिए ज़्यादा है, इसका गैप ज़्यादा है, और डेल्टा आई का गैप कम है ना। अगर ये 1 है तो ये 2 है, मतलब जैसे एग्जांपल कह रहा हूँ, यहाँ पे गैप आपका कम है, यहाँ पे गैप आपका ज़्यादा है।
ओके, तो इन्वेस्टमेंट करने से एक बार आपका इनकम कई गुना से बढ़ जाता है। यही चीज़ आपको डायग्राम में भी दिखाना है कि 1 लाख लगाए हैं डेल्टा आई तो इनकम कितना, कम से कम 2 लाख हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे लगाएं 1 लाख तो डायग्राम में भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट कम है और इनकम ज़्यादा है। तो यही चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हियर इनकम राइजेस फ्रॉम ओ आई टू ओ आई वन। इनकम आपका कहाँ से कहाँ बढ़ गया, ओ आई से ओ वाई वन तक हो गया, है ना। इस डेल्टा वाई को डिफाइन करने के लिए आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ओ वाई से ओ वाई वन, तो ये वाई मिल जाएगा। से क्या है, ओ वाई वन में से ओ वाई घटाएंगे, जैसे इनकम बढ़ गया 500 और पहले था 400, तो कितना चेंज हुआ, 100। तो ये बताना अगर आपको है तो ऐसे ही डेल्टा वाई को बताएंगे आप। तो हियर इनकम राइजेस फ्रॉम ओ वाई टू ओ वाई वन, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं डेल्टा वाई डायग्राम में, ड्यू टू एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ डेल्टा आई। ओके, सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा आई। आप देख भी सकते हैं डेल्टा वाई ज़्यादा है, डेल्टा आई कम हो, है ना। दस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर दैट इज के इज गिवन बाई के इक्वल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मतलब क्या है, इस डेल्टा वाई और डेल्टा आई को हम फार्मूले में अगर पुट करेंगे तो किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। 10 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको डायग्राम में आसानी से दिखा दिया, डेल्टा वाई डेल्टा आई, तो के इक्वल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ओके, बाकी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।